नया साल, नई तारीख, नई उम्मीदें, लेकिन देहरादून में नया साल 2026 की शुरुआत जो हुई वो आतिशबाजी से नहीं, किसी मंच भाषण से नहीं हुई। यहां साल का पहला सूरज उगा बेटियों की आंखों में लौटे सपनों के साथ। 4 बेटियां जिनकी पढ़ाई कभी हालातों के बोझ तले दब गई थी, जिनके भविष्य पर सवालिया निशान लग चुका था, आज वही बेटियां फिर से किताबें थामे खड़ी हैं, क्योंकि प्रशासन ने उनका हाथ थाम लिया है। नए साल का पहला दिन जिला प्रशासन देहरादून ने एक ऐसा संदेश दिया जो दूर तक जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के अंतर्गत 4 जरूरतमंद बालिकाओं की बाधित शिक्षा 1.55 लाख रुपए की सहायता से पुनर्जीवित की गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने खुद आगे बढ़कर बालिकाओं को शिक्षा सहायता के चेक सौंपे। ये चेक सिर्फ रकम नहीं थे, ये भरोसे की पर्ची थी। वही डीएम सविन बंसल ने इसको लेकर जानकारी भी दी और उन्होंने बताया कि अब तक प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के 11 संस्करण आयोजित हो चुके हैं। 33.50 लाख रुपए की सहायता भी दी जा चुकी है और 93 बालिकाओं की शिक्षा ऐसे में एक बार फिर से शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह है, क्या इन आंकड़ों में उन आंसुओं का इस हिसाब है जो आज मुस्कान में बदल गए? कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने जो कहा उसे उन्होंने एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि नए साल की शुरुआत हम पूजा अर्चना से करते हैं। ऐसे में नए साल के पहले दिन जरूरतमंद नंदा सुनंदा बालिकाओं की शिक्षा पुनर्जीवित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और अत्यंत संतोष और पुण्य का ये कार्य है। इसी के साथ इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए और यही वजह है कि जिलों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवचारात्मक योजनाओं सृजित करने के निर्देश दिए गए। डीएम सविन बंसल का कहना है कि नंदा सुनंदा सिर्फ एक सहायता योजना नहीं, ये संवेदनशील प्रशासन का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में देहरादून में नंदा सुनंदा जैसे कई सामाजिक सरोकारों से जुड़े प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं, जिनका केंद्र इंसान है, आंकड़े नहीं। वहीं डीएम सविन बंसल ने बालिकाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में परिस्थितियां आती रहती हैं, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। साहस और संकल्प के साथ उनका सामना करना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, प्रशासन का सहयोग तभी सार्थक होगा जब बालिकाएं लक्ष्य निर्धारित कर पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ अपनी शिक्षा को जारी रखेंगी और जब वो सक्षम बने तो दूसरों की मदद के लिए आगे आए। वहीं इनमें से एक आपको बता दें कि लाभान्वित नंदिनी राजपूत की कहानी जो दिल को छू जाती है। 2018 में एक दुर्घटना में पिता का निधन हो गया। 3 बहनें, मां सिलाई बुनाई करके घर चलाती है। 11वीं की कक्षा की फीस जमा ना हो पाने से नंदिनी की पढ़ाई रुकने वाली थी, लेकिन नंदा सुनंदा ने फिर से किताबें लौटा दी। वही बात दिव्या की, जिनके पिता दुर्घटना में दिव्यांग हो गए, 18 महीने तक बेड पर रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि पढ़ाई बोझ लगने लगी, लेकिन जिला प्रशासन ने उनकी 9वीं कक्षा की शिक्षा पुनर्जीवित कर दी। ऐसी ही कई और कहानियां भी हैं, लेकिन इन्हें अब पंख मिल गए। कार्यक्रम के अंत में लाभान्वित बालिकाओं ने सरकार, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी सविन बंसल के प्रति आभार व्यक्त किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। दरअसल राज्य सरकार और जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में समाज के उस अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए किया जा रहा है जहां पर अक्सर योजनाएं नहीं पहुंच पाती। देहरादून में नंदा सुनंदा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य साफ है, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों, खासकर बालिकाओं को शिक्षा के जरिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये योजना किसी फाइल का नाम नहीं है, ये उन बेटियों का दूसरी शुरुआत है जिनकी पढ़ाई बीच रास्ते में छूट गई थी। नंदा सुनंदा एक योजना नहीं, एक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जो यहाँ पर कहता है अगर बेटी पढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने साल के पहले ही दिन ये साबित कर दिया कि प्रशासन अगर संवेदनशील हो तो बदलाव कागज से निकलकर जिंदगी तक पहुंचता है और यही है नए साल की सबसे बड़ी शुरुआत। तो ये कहानी आपको कैसी लगी और डीएम सविन बंसल से आप किस तरह प्रेरित हैं? क्या नंदा सुनंदा योजना के बारे में आप और जानना चाहते हैं? हाँ, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर शामिल कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और राय शुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।